हरियाणा विधानसभा चुनाव में बवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी की टिकट कटने पर माहौल गर्म हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार के रूप में उतारे प्रदीप नरवाल के विरोध में सिपर गांव में महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में लोग पंचायत में एकत्रित हुए। लोगों ने हल्के से बाहरी व्यक्ति प्रदीप नरवाल को उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार का विरोध देखने को मिला। पंचायत ने 21 लोगों की कमेटी बनाई जो कांग्रेस हाईकमान से मिलकर प्रदीप नरवाल के नामांकन को वापसी ले। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट मंजीत चौहान रतेरिया के साथ। जो आईडी बवानीखेड़ा के पूरे हल्के के 36 बिरादरी के बहुत ही सम्मानित सर्व समाज के इलाके के जहाँ जमालपुर सुपर गांव जो हमारा पंचायत घर है उसके पंचायत का आयोजन किया और ये पंचायत बहुत ही भारी रोष के साथ पूरे इलाके के लोग यहाँ आए। बवानीखेड़ा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरे दलों से जो भी पार्टी से जुड़े वो मेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो टिकट बंटवारे में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए आज पंचायत का मैं पूरी पंचायत सर्व समाज की जो थी और बवानीखेड़ा के इलाके के सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के और सिर झुका के क्या हाल है जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हो? बस बढ़िया जी। तो आज की जो पंचायत थी इसमें क्या कुछ फैसला लिया है? क्योंकि हमारे हल्का बवानीखेड़ा से सभी साथी आए थे और एक रोष है लोगों में कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बाहर का प्रत्याशी जो ना हमारे हल्के का है, ना जिले का, ना हमारी लोकसभा का है, उसको उतारा गया है। एक सोनीपत जिले का रहने वाला और यूपी में जिसका घर है उसको जो उतारा गया है, उसके प्रति पंचायत का रोष था और हमने भी अपनी बात पंचायत के समक्ष रखी और पूरी पंचायत ने एक निर्णय लिया है कि एक कमेटी बना करके जो है केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के सामने ये बात रखेंगे कि हल्के में इस बात का रोष है और इस सीट पे पूर्ण विचार किया जाए। अच्छा विकास भाई, क्या हल्के के बाहर से व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं हल्के से बाहर का कोई भी प्रत्याशी आज कांग्रेस की लहर है, वो लहर किस वजह से है? हमारे कार्यकर्ता साथियों की मेहनत की वजह से है। उस जो भी हल्के से बाहर का प्रत्याशी है वो आया, उसको क्या पता कि किस कार्यकर्ता साथी ने धरातल पे कितनी मेहनत की है। अगर इस तरीके के निर्णय अगर आगे भी होते रहे और अभी भी हुए हैं तो कोई भी साथी, चाहे कार्यकर्ता है चाहे कोई नेता है, कोई भी धरातल पर मेहनत नहीं करेगा। तो इसमें जयप्रकाश जी का और प्रदीप नरवाल जी का एक और कहना है भाई जल्द ही जो है रामकिशन फौजी और मास्टर सतवीर रतेरा को मना लिया जाएगा। ये तो हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है। हमारी कमेटी अपनी बात जो है जो भी हमारा निर्णय लिया है उस बात को जो है नेतृत्व के समक्ष रखेगी। हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे को न्याय मिलेगा, क्षेत्र को न्याय मिलेगा। तो उसमें क्या कुछ जो कमेटी है उसमें क्या कुछ मांग रखेगी कमेटी आगे जाके हाईकमान के पास? हमारी कमेटी ने कुछ बिंदु बनाए हुए हैं। हमारी कमेटी की पहली मांग तो यही है कि हमारे क्षेत्र में जो हल्का बाहर से प्रत्याशी आया है कांग्रेस पार्टी का और उसके विरोध जो लोग खड़े हुए हैं उस बात को ये बात रखेगी कि इस पे पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। राम राम भाई, फिलहाल इस टाइम आप बता दें भाई अपना बवानीखेड़ा के अंदर शिपर गांव के अंदर मौजूद है जहां की एक महापंचायत हुई है आगामी चुनाव को लेकर के। जिस प्रकार टिकटों का बंटवारा हुआ है, बाहरी कैंडिडेट मैदान में आए हैं तो उनके खिलाफत में जो पंचायत हुई है, एक बार चौकर से दिखा दे। लगातार आपने बता दें पंचायतों का दौर जारी था लेकिन ये पंचायत विरोध के लिए जो है बाहरी कैंडिडेट के विरोध के लिए हुई है। तो इसमें खास बातचीत करते हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो आज की जो पंचायत है, पंचायत का क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य ये था कि भाई बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए हमने, हल्के का कैंडिडेट हो चाहे कोई भी होता हो हम उसको कर लेते। लेकिन अब हल्के की पुकार है कि कांग्रेस है तो भाई रामकिशन फौजी है। और जिस प्रकार भाई नरवाल का इतना विरोध चुनाव के अगर हम बात करें तो काफ़ी जगह जो बाहरी प्रत्याशी जो चुनाव में जीते भी, जिस प्रकार अपने तालू से था, धर्मवीर जी सोना से जाके चुनाव लड़ा था, तो इनका इतना विरोध क्यों? यहाँ पहले भी बाहरी कैंडिडेट रहे, उनसे पंडा में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था पहले बाहरी कैंडिडेटों से। यहाँ भाई रामकिशन फौजी जीत्या तो ही हल्के का विकास हुआ। अब 10 साल हो गए, परली साइड का है उसको ये नहीं पता कि सुंदर नहर है कहाँ।
हल्के का होगा। भाई रामकिशन फौजी ने पूरे हल्के में दिन रात मेहनत की है। 10 साल, अब वो विधायक नहीं थे 10 साल, बीजेपी का था बिशंबर जी, लेकिन रामकिशन फौजी ने हर दुख सुख में, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ में जा जाके भाइयों से मिला और उनके सुख दुख में साथी बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी या कोई और ये चाहेंगे भी कांग्रेस पार्टी अलग है, नहीं, रामकिशन फौजी ही कांग्रेस पार्टी है। आज हल्के ने दिखा दिया है कि हाँ कांग्रेस है तो रामकिशन फौजी है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये जो अगर बात करें आवा पंचायत तक, क्या कुछ फैसला हुआ पंचायत में? पंचायत में यही फैसला हुआ है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और भाई रामकिशन फौजी को विजयी बनाएंगे। चुनाव पक्का लड़ेंगे? चुनाव पक्का लड़ेंगे और 20-30 हजार मार्जिन से भाई रामकिशन फौजी को विजयी करवाएंगे। तो भाई उसके साथ में और ये साथी भी है, तो भाई राम राम, क्या राम राम चुपड़े भाई साहब। देखो मैं गाँव रिवाड़ी खेड़ा से खरकड़ा के पास में गाँव हमारा, और देखो हम हमारा तो कहना यही कि बुआनी खेड़ा में सोनीपत के कैंडिडेट का क्या मतलब है। बुआनी खेड़ा की जनता, सारी की सारी जनता 10 सालों से कांग्रेस का बिल्कुल ग्राफ डाउन था। यहाँ पे फौजी साहब की जैसे 2014 के चुनाव में ला लो या 19 का देख लो, 14 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखो कितने वोट थे और विधानसभा के चुनाव में देखो कितने वोट आए हैं। ऐसे ही 19 के चुनाव में लोकसभा में सिर्फ 15,000 के समथिंग वोट थे लोकसभा में। उस वोट बैंक को फौजी साहब ने अपनी मेहनत के कारण उस वोट बैंक के करीबन 45,000 रुपये लेके आया है। और अब भी पूरी हल्के की जनता की यही उम्मीद थी कि रामकिशन फौजी ही कैंडिडेट आएगा, और सर्वे में भी 1 नंबर पे थे और ये सीनियर टीम में भी 1 नंबर पे थे फौजी साहब। और जितनी जो भी कांग्रेस की जो ये आज जो माहौल है बुआनी खेड़ा में, आप ये देखो ना, 57,000 की लीड थी पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 में, उस लीड को तोड़ करके 63,000 रुपया, ये सारा का सारा जो श्रेय है सिर्फ रामकिशन फौजी के कारण आया है। और आज तो ये तो कांग्रेस ने जो भी जो वर्कर थे उनकी तो सबकी हत्या कर दी इसने। भाई का माने क्या उम्मीद थी, 10-10 साल से हमारी डाडी सफेद होगी कांग्रेस से मेहनत करते करते, और ये आज इसने ये काम करते, क्या मतलब था सोनीपत की कैंडिडेट को यहाँ लाने के लिए। और कितने 17 ऐसी सीट हैं हरियाणा में, 17 में से इन्होंने बुआनी खेड़ा दिखा क्या? जब बुआनी खेड़ा में बिल्कुल डाउन था उस टाइम पे, 2 चुनाव में पिछले में कोई भी टिकट लेने वाला नहीं था बुआनी खेड़ा से कांग्रेस की। तब आला कमान ने किसको क्यों नहीं टिकट दिया, तब फौजी को क्यों सामने किया। और जब आज माहौल हो गया पूरा बुआनी खेड़ा में, वही ये दिखा था कि कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, तब फौजी रामकिशन फौजी को साइड करते, सोनीपत का लेके आते। और हमारा तो ये भी दुख नहीं है, दुख ये है कि बुआनी खेड़ा में 78 कैंडिडेट थे, 78 5-5 रुपये जो सबने फीस दिया है, और उनकी सबकी उनकी हत्या करके ये सोनीपत का लेके आए। इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर ये कैंडिडेट रहता है ना सोनीपत वाला, ये कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और बुआनी खेड़ा से रामकिशन फौजी का अच्छा खासा वोट बैंक है, करीबन 30,000 प्लस वोट बैंक है। मैं इतने वर्कर हैं, और 10 साल में जो जिस टाइम में सरकार थी कांग्रेस रामकिशन फौजी ने 4,500 लोगों को नौकरी दे रखी, युवाओं को, सारे के सारे युवा। इसके मेरा यही मानना कि जो भी हमारे गांव में जो लगा रखे नौकरी, सभी का यही करा है कि फौजी साहब के साथ बिल्कुल गलत किया कांग्रेस ने, और सारे के सारे जो भी हैं सब इसके कांग्रेस के विरोध में वोट डालेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अजीत सिंह, रिवाड़ी खेड़ा, मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ में कुछ और भी साथी है, उनसे भी बातचीत करते हैं हम। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है जी। तो आज की पंचायत जो थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया पंचायत से? निर्णय यही है, हमारे साथ रामकिशन फौजी का बुआनी खेड़े हल्के के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ हमने महापंचायत बुलाई है। तो उसके खिलाफ अन्याय हुआ है भाई, चुनाव तो वो दूसरा लड़ रहा है, आपको उससे दिक्कत क्या है? वो भारी प्रत्यक्षी है, वो हम जानते न पिछाड़ते, हमारा हल्का में कदे आया नहीं। भारी प्रत्यक्षी वो लोगों का ये भी कहना भाई अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसमें ऐतराज वाली क्या बात हुई? ऐतराज ये है जी, उसको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? वो अधिकार है, लेकिन हमारे बुआनी हल्के में थोड़ी अधिकार है, हरियाणा में और भी ऐसी सीट है, वहाँ से लड़ लेता। उनका अपना इलाका भाई साहब। आप एक बात बताओ, आप अगर सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हो और आपके दूसरे गांव का आके फार्म भर दे, आप सहमत हो? आप ये बताइए कि हमारा बुआनी खेड़ा हल्का है, इसके अंदर रामकिशन फौजी काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे, सफलता पे पानी फेर दिया। पब्लिक देखो कितनी आई हुई है, ये इसके समर्थक में जितने समर्थक हैं उन्होंने तय दिल से बोल दिया है कि तन मन धन से हम आपको विजयी बनाएंगे और आपको जो है ना भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। अब जो महापंचायत हुई थी, उस पंचायत का ये निर्णय था कि हम रामकिशन फौजी को तन मन धन से बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे इस इलेक्शन के अंदर।